मनुष्य नश्वर है। हर किसी को किसी न किसी दिन मरना ही है, लेकिन आत्मसम्मान के महान आदर्शों को समृद्ध करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं। एक वीर पुरुष के लिए आत्मसम्मान से रहित जीवन जीने से अधिक अपमानजनक कुछ नहीं है। यदि हम एक एकीकृत आधुनिक भारत है तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता समाप्त होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से अध्ययन करें तो पाएंगे कि बौद्ध धर्म तर्क पर आधारित है। इसमें लचीलेपन का एक तत्व अंतर्निहित है जो किसी अन्य धर्म में नहीं पाया जाता। समुद्र में मिलने पर पानी की एक बूंद अपनी पहचान खो देती है, उसी तरह मनुष्य जिस समाज में रहता है वहाँ अपना अस्तित्व नहीं खोता। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। उसका जन्म केवल समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने आत्म विकास के लिए हुआ है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे करीबी दोस्तों जैसा होना चाहिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की दवा है और राजनीतिक व्यवस्था बीमार हो जाए तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। कड़वी चीज़ मीठी नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता। हमें यह आज़ादी किस लिए मिली है? हमें यह अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के न्याय, आवश्यकता और महत्व के प्रति गहन और संपूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। सवाल यह नहीं है कि कोई समुदाय जिंदा रहता है या मर जाता है। सवाल यह है कि वह किस धरातल पर जीता है। जीने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सभी समान रूप से सम्माननीय नहीं हैं।